मैं तो कहता हूं कि सती प्रथा भारत में नहीं थी। सती कौन थी? जो पहली जिसका नाम सती था उसका पति मरा था क्या? दाक्षायणी शंकर भगवान की, भोलेनाथ की पत्नी दाक्षायणी थी। सती माने एकम सत्यम ईश्वरः, कि यही मेरा एकम सत्य ईश्वर है। ये जो भी अपने इष्ट देवता को मानता है वो सब सत्यम ईश्वर को मानने वाला सतीत्व का ये करता है। और पुरुष है तो वह सतपुरुष है, और स्त्री है तो वह सती है। ये सती और सतपुरुष, ये दो टर्मिनोलॉजी जो आई है वो ईश्वर को एक को मानने वाले वो उस भावना से आई है। शंकर की पत्नी दाक्षायणी प्रथम अग्नि प्रवेश करने वाली, अपने पिता दक्ष के दरबार में अपने पति, अपना वंश, अपने कुटुंब का मानहानि देखकर और अपने पिता की अज्ञानता को देखकर समस्त धर्मशास्त्र को लांघकर और उल्टा लटकाकर दक्ष ने जो आचरण किया, अपने पिता के आचरण का निषेध करने वाली दाक्षायणी यज्ञ प्रवाल समाधिज अग्निजा, इस नाम से अपने शरीर से योगाग्नि निर्माण करके योगाग्नि में अपने शरीर को पांच भौतिक तत्वों में विलीन कर दिया। वो पति के मरने पर सती नहीं गई थी। और इस कारण इसको मैं प्रमाण देता हूँ, सती प्रथा को वैदिक समर्थन क्यों नहीं। अश्वलायन गृह्य सूत्र से मृत्यु के उपचार किए जाते हैं। उसके चतुर्थ अध्याय के द्वितीय सूक्त के 18वें श्लोक से शुरू होता है। वहाँ पर कहा है अश्वलायन गृह्य सूत्र में, उत्तरतः पत्नी माने प्रेत को दक्षिण के दिशा को पैर रख के प्रेत को रखा जाता है। तो पत्नी को कहाँ बुलाया? उत्तरतः पत्नी माने आप सर के पास आइए, पैर के पास नहीं आए। पत्नी को प्रेत के उत्तर भाग में खड़ा करने के बाद में माने दूसरा प्रमाण है कि स्मशान में या स्मशान में जाने के पूर्व घर के बाहर पत्नी को प्रेत के साथ खड़ा रहने का अधिकार था। और वहाँ पर घृत की आहुतियाँ उसके आँखों पर दी जाती थी। और उसके बाद क्या होता था? तामुत्था पयत देवराह पतिस्थानीयो अंतेवासी जरदासो वोधीर्ष्व नार्य विलोकम इति, माने जो कोई घर में सबसे बड़ा है, यदि बचा हुआ पिता है, ससुरा है, पालक है, जिसको मानती है आदर युक्त उसको, या प्रेतकर्मी है, या कोई बड़े व्यक्ति ने उद्वीर्य नारी, ऋग्वेद संहिता के 7वें मंडल के 6वें अध्याय के 26वें श्लोक में यह मंत्र से उच्चारण से करके स्त्री का हाथ पकड़ना, प्रेत के पास से उसको घर में ले आना, बाद में प्रेत को ले जाना, बाद में प्रेत को ले जाना, सती प्रथा का कहीं समर्थन नहीं है।